जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही कचपाल एवं चलन 10 अलग स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है आज इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 कंप्लीट करेंगे। और देखिए वॉल्यूम 2 भी बुक आ गया है, वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए। उसका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है ना करवा चुके हैं। अगर उस क्लास को नहीं देखें सभी लोग जरूर देखिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट होता है अपने आप में जो है एक लेवल का प्रैक्टिस सेट होता है। सभी लोग जरूर लगाइए। और एक बात हम आप लोग बोल देते हैं, बहुत लोग कमेंट करते हैं इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पहले दीजिएगा पीडीएफ तो बना लेंगे। तो आप सभी लोग जो भी लोग कमेंट करते हैं आप सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कर लिए। बिहार दरोगा मद्य निषेध के लिए स्पेशल 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। तो वहाँ पे पहले ही पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि आप सभी लोग लगा लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है ना 25 प्रैक्टिस सेट हम 25 प्लस प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं। तो जो भी लोग कमेंट करते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप सभी लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहीं पर आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है हमारे पे, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन देखिए। और इसके पहले जो है ना 1 से लेकर 20 तक सारा हम क्लास करवा चुके हैं, तो भी जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के चौथे जो राष्ट्रपति थे ना कौन थे बताइए। भारत के चौथे जो राष्ट्रपति थे कौन थे बताइए। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो पूरा है लगभग कितना है, जो सारे राष्ट्रपति वर्तमान तक हैं सभी को ये ना याद रखिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में जो है ना कर्म के अनुसार राष्ट्रपति पूछ जाता है। बिहार दरोगा जो एग्जाम हुआ है 1799 का, उसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है। तो जो राष्ट्रपति का जो क्रम है ना, प्रधानमंत्री का जो क्रम है, कौन कौन प्रधानमंत्री कौन कौन क्रम पे रहे थे, ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और ये सब क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, आपको प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, डिस्कशन रहता है ना, उसमें सारा डिस्क्राइब किया रहता है। तो उसको देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन के अलावा आपको 10 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि सभी लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध प्रैक्टिस सेट ग्रुप उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बताइए इस यहाँ पे आंसर क्या होगा। भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे कौन थे, यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाराहगिरी वेंकट गिरी थे, ठीक है, मतलब बीबी गिरी थे। इनका जो कार्यकाल था 1969 से 1974 था। पहले बोलेगा राजेंद्र प्रसाद, वर्तमान में बोलेगा द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह जो है ना रखा गया, बताइए। करा है कि भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया, बताइए कौन सा बंदरगाह है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना सी होगा कांडला बंदरगाह। क्या है, तो कांडला बंदरगाह है, ठीक है। तो भारत के कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह जो है ना रखा गया है। और कांडला एक क्या है, ज्वारीय और प्राकृतिक पतन है। और एन्नौर बंदरगाह देश का क्या है, प्रथम नियमित क्या है, बंदरगाह है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचार प्रसार के लिए तत्वोधनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वोधनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना बी होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। किसी किया, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए, क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नमामि गंगे। क्या होगा, नमामि गंगे होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल में क्या है, स्थल में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है, बताइए कौन सा है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा काजीरंगा। क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, बताइए। किस पौधे को जो है ना ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, किसको बोलते हैं, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वॉस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, वॉस को बोलते हैं, ठीक है। तो वॉस को जो है ना वॉस के पौधे को क्या बोलते हैं, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। और भारत जो है ना चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्या है, तो वॉस उत्पादक देश है। नेक्स्ट है कि हैदर अली जो है ना कहाँ का शासक था, बताइए। हैदर अली जो था कहाँ का शासक था। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मैसूर का। कहाँ का था, मैसूर का। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से क्या है संबंधित है, तो बताइए। करा कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण में क्या है संबंधित, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, तो 29 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद 29 होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि संघाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में जो है ना मनाया जाता, बताइए। संघाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता, बताइए कौन सा राज्य का है संघाई त्यौहार। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का है। नेक्स्ट है कह रहा है इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर जो है ना बनाई गई, बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पेरियार नदी पर बनाया गया। कहाँ है, तो केरल में है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, तो आप सभी लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। बाकी सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे डिस्कशन पीडीएफ मिलता है, वहाँ पे सोल्यूशन दिया रहता है, उससे हेल्प करके जो है ना बना सकते हैं, ठीक है। तो 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 12 का जो है ना यहाँ पे बी होगा।
नेक्स्ट आई 13 क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 करा इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है बताइए। करा इनमें से धड़ाक में जो है ना कौन सा प्रत्यय है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आँख है। क्या है, तो आँख है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का आजीवन में कौन सा समास है बताइए। आजीवन में जो है ना कौन सा समास है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विभाव समास है। नेक्स्ट है करें कि इनमें से सर्वनाम शब्द जो है ना कौन सा बताइए। इनमें से सर्वनाम शब्द जो है ना कौन सा है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कौन है। क्या है, तो कौन है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो विकल्प में जो है ना सर्वनाम शब्द बोलेगा तो क्या है, तो कौन है। ठीक है। और संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि उप विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा बताइए। उप विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। यहाँ पे है जो है ना डबल बिंदु जो रहता है ना यहाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है ना बोलते हैं उप विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उप विराम बोलते हैं। ठीक है, उप विराम। ठीक है। और इसको जो है ना क्या बोलते हैं, अगर बात करें ये जो है ना आपका ये जो है दिया हुआ भाट जो रहता है ना ऐसे इस प्रकार लिखा हो, इसको क्या बोलते हैं, प्रश्न सूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रश्न सूचक बोलते हैं। ये सब क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है ना अगर इसका बात करें इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है ना इसको डैश बोल सकते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए इसको क्या बोलते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे दिया हुआ है कि द वाइड स्प्रेड खालिस्तान डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड थ्रेटेंस द जो है ना फूड वी ईट, और आगे वाटर वी ड्रिंक, द एयर वी क्या है, ब्रेथ है। बताइए यहाँ पे क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 18 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना बी होगा, क्रिएशन होगा। क्या होगा, क्रिएशन होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइल्स द बोल्ड स्पेलिंग एरर। यहाँ पे एरर दिया, देखिए यहाँ पे जो स्पेलिंग है ना ये असाइनमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे गलत तरीके से लिखा हुआ है। इसका सही जो मीनिंग होगा ना यहाँ पे सही ए डबल ए, देखिए डबल एस होगा, यहाँ पे ए सिंगल एस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या है, सही है, बाकी तीनों गलत है। चलिए आगे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द साइंटिस्ट खालिस्तान रिसर्च इनटू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज एक्सेप्टेड टू रिवॉल्यूशनाइज द इंडस्ट्रीज। बताइए क्या होगा, क्या भराएगा यहाँ बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा, मेटिक्लस होगा। ठीक है। मेटिक्लस मतलब होता है ना सावधानी पूर्वक होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस देखिए बनाना है, द डायरेक्टर हायर्ड द न्यू एम्प्लॉय आफ्टर द इंटरव्यू। बताइए द डायरेक्टर हायर्ड द न्यू एम्प्लॉय आफ्टर द इंटरव्यू। बताइए क्या होगा। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना डी होगा, द न्यू एम्प्लॉय वाज हायर्ड बाय द डायरेक्टर आफ्टर द इंटरव्यू होगा। आगे देखिए कर रहा है कि दो आवेश Q1 और Q2 कुछ दूरी पर रखे हैं, उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। यदि एक पैरावैद्युतांक K का माध्यम उनके बीच भर दिया जाए तो नया बल क्या होगा। बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि दो आवेश Q1 और Q2 कुछ दूरी पर रखे हैं, ठीक है, उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। यदि एक पैरावैद्युतांक के माध्यम उनके बीच भर दिया जाए तो नया बल क्या होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, F बटा जो क्या होगा, तो K होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम जो है ना किससे संबंधित है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम किससे संबंधित है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या उत्पादन से क्या है, तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग में परिवर्तन की दर को जो है ना दर्शाती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, त्वरण होगा। क्या होगा, तो त्वरण होगा। ठीक है। नेक्स्ट आई करा कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना जो है ना क्या है। बताइए दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल जो परिघटना है ना क्या है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, परावर्तन है। क्या है, तो परावर्तन है। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना क्या है, तो परिवर्तन है। नेक्स्ट आइए करा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पहले समझिए। कह रहा है यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का क्या बोल रहा है, गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना है, तो 6 गुना है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सभी कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है।
तो यहाँ पे जो सही कथन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना क्या है, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, ए जो है ना सही है। नेक्स्ट है ये कह रहा है गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर जो है ना किसके समानुपाती होती है। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर जो है ना किसके समानुपाती होती है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो गति के दूसरे नियम के अनुसार समय में परिवर्तन की दर बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बल होगा। ठीक है, बल होगा। चलिए आगे देखिए करा कि इसमें विश्व पुलिस गेम्स 2025 के बिहार की सपना कुमारी ने कितने स्वर्ण पदक जीते बताइए। इसमें विश्व पुलिस गेम्स 2025 में विश्व की बिहार की, यहाँ बोल रहा है बिहार की सपना कुमारी कहाँ की, बिहार की, बोल रहा है कितने स्वर्ण पदक जीती है बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कितना, 2 स्वर्ण पदक जीती है। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD का नया नाम किसके नाम पर रखा गया बताइए। करा राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD का नया नाम किनके नाम पर रखा गया है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया किसके द्वारा। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया किसके द्वारा बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, DRDO के द्वारा विकसित किया गया। DRDO का मुख्यालय बोलेगा कहाँ है, नई दिल्ली में। और DRDO का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ, 1 जनवरी 1958 को DRDO का स्थापना किया गया। ठीक है, तो भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार बोलेगा DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। और भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार जो है ना, पहला क्या है, फोटोनिक रडार है, जो कौन विकसित किया, DRDO। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र घास मैदान का क्या है, सुमेलित नहीं होता, इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला अर्जेंटीना क्या है, पेरिज है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, अर्जेंटीना पेरिज क्या है, गलत है। और पेरी बोलेगा तो कहाँ का है, अमेरिका का है। ठीक है, पेरी जो है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में विशिष्ट शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है, घास का मैदान है। ऑस्ट्रेलिया का बोलेगा तो क्या है, डाउन्स है। ठीक है, स्टेपीज का बोलेगा तो क्या, स्टेपी घास का मैदान विश्व के क्या है, विशाल घास के मैदान है। और याद रखें ना कि स्टेपी जो है ना मध्य एशिया में स्टेपी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का क्या है, तो मैदान है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका का बोलेगा तो क्या है, बेल्ट शीतोष्ण दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट कहाँ, दक्षिण अफ्रीका का है, जो क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का डाउन सही है, मध्य एशिया का स्टेपी सही है, और दक्षिण अफ्रीका का बोले बेल्ट क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। और ये चिपको आंदोलन जो है ना 1973 में गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में वनों व वृक्षों के संरक्षण हेतु प्रसाद भट्ट और गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। नेक्स्ट है करा कि भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था। भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1985 में पारित किया गया था। नेक्स्ट आइकर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट करा कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय सिनेमा का जो जनक है ना किसे कहते हैं, तो दादा साहेब फाल्के को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि हड़प्पा के निवासी जो है ना, हड़प्पा, एक मिनट सही है, हड़प्पा के निवासी जो है ना किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, मेसोपोटामिया। क्या होगा, मेसोपोटामिया। तो हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। आइए करा कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। यहाँ पे क्या होगा, तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, लौ का जो है नहीं जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है, सिंधु स्थल है, सूची 2 में क्या है, स्थान है। कौन सा सिंधु स्थल कौन सा स्थान में, मतलब कौन सा राज्य में है, इसको हमें बताना है। बताइए लोथल कहाँ है, बताइए लोथल बोलेगा तो कहाँ है, गुजरात में। लोथल बोलेगा तो गुजरात में है। रोपड़ बोलेगा तो कहाँ है, तो पंजाब में है। और राखीगढ़ी बोलेगा तो कहाँ है, राखीगढ़ी का बात करें तो हरियाणा में है। और कालीबंगा बोलेगा तो राजस्थान में है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना हो जाएगा 1 का 4। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए कहा कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, खारवेल था। कौन था, खारवेल था। आइए करा कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। बताइए कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देख कर यहाँ में मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा।
इसका 41 का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे 41 का क्या होगा तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 42 का क्या होगा, 42 का जो है ना डी होगा। ये सभी जो प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ है ना ग्रुप में पहले ही दिया जा चुका है, ठीक है। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए प्रैक्टिस सेट, उसमें पहले ही पीडीएफ ऑलरेडी जो है लगभग लगता है कि 26-27 तक करवाया जा चुका है। ये तो क्लास तो चल रहा है पीछे, क्योंकि बीच में जो है ना दरोगा का एग्जाम था, इसलिए क्लास जो है ना नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब कंटिन्यू क्लास आएगा। तो सभी लोग जितना हो सके ग्रुप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, क्लास देखिए, तभी जो है ना बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइएगा। और बाकी साथ में एक उत्कर्ष क्लास है जो गौरव सर क्लास करवाते हैं, उस क्लास को डेली कीजिए, आपको बहुत फायदा करेगा। कम पढ़िए, बेहतरीन ढंग से पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ज़्यादा चक्कर में रहिएगा, ना एक प्राप्त होगा ना दूसरा प्राप्त होगा, बीच बीच में रह जाइएगा। इसलिए बेटर होगा कि अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी आपकी मर्जी, आप ही अच्छे मतलब स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं कि आप समझदार नहीं हैं, आपको ही पता है क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 है। 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 43 से क्या होगा, 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का रहा है कि मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए, वाक्य में प्रयुक्त काले एकार्थी शब्द के उचित विकल्प कौन सा है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए, मतलब यहाँ पे क्या है देखिए लाल किया हुआ है, मतलब बोल्ड किया हुआ है। वाक्य में प्रयुक्त काले एकार्थी शब्द जो है ना, काले एकार्थी शब्द का उचित विकल्प क्या होगा बताइए, क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, गिनती के अंक होगा। क्या होगा, गिनती के अंक होगा, ठीक है। तो मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए, वाक्य में अंक का जो अर्थ है ना गिनती के क्या है, अंक है। नेक्स्ट ये करा कि निम्नांकित मुहावरे के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जो है ना कौन सा है, अपनी खिचड़ी अलग, क्या बताइए। यहाँ पे आगे क्या भराएगा, तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अपनी खिचड़ी जो है ना अलग पकाना। नेक्स्ट ये करा कि दिए गए वाक्य में त्रुटि पहचाने, दूध में थोड़ा पड़ गया है, क्या पड़ गया बताइए, दूध में थोड़ा पड़ गया है, यहाँ पे क्या गलत है, इसमें कौन सा जो वर्ड है ना वहाँ पे त्रुटि है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा, थोड़ा क्या है, तो यहाँ पे जो है ना त्रुटि है। दूध में थोड़ा पड़ गया है, बाक में थोड़ा में किस शब्द में क्या है, त्रुटि है। यहाँ पे सही क्या होगा, सही शब्द होगा ना थोड़ा पानी या थोड़ी चीनी होगा, मतलब थोड़ा पानी या तो क्या होगा थोड़ी चीनी होगा, ठीक है। यहाँ पे इस जो वर्ड होगा ना यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे जिसमें बाक जो है ना शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा पानी या थोड़ा चीनी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 इंग्लिश का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, वन हु हैरीज अप ऑलवेज गेट द बेस्ट, बताइए क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, द अर्ली वर्ड कैचेज द क्या होगा, वर्म होगा। नेक्स्ट आइए करेगा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द ओल्ड वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस, इफ वी हैड मूव्ड टू इटली वेन आई वाज, क्या है, वेन आई वाज चाइल्ड आई विल हैड एन इटालियन एशियंट, बताइए। यहाँ पे जो वोल्ड किया हुआ है ना, ये भी जो रेड तरह से आपको दिख रहा है, इसका बताइए क्या होगा। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, आई वुड हैव हैड होगा। क्या होगा, आई वुड हैव हैड होगा, आई विल हैड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा इन एस ईच सेंटेंस देयर इज ए ब्लैंक, चूज द वन वर्ड ऑफ फ्रेज दैट कंप्लीट्स द सेंटेंसेस करेक्टली फ्रॉम द 4 ऑप्शन गिवन, फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज कैन कॉजेज इंजरीज, खालिस्तान द क्या है पार्टिसिपेंट्स आर नॉट क्या है केयरफुल, बताइए क्या भराएगा। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, इफ होगा। क्या होगा, इंजरीज क्या होगा, इफ द पार्टिसिपेंट आर नॉट केयरफुल। नेक्स्ट है करा कि चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस, अनफॉर्चुनेटली ऑल द वर्क हैड टू बी डन, अनफॉर्चुनेटली ऑल द वर्क हैड टू बी डन, बताइए क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, री होगा। क्या होगा, तो री होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना कार्य को दोबारा किया जाना मतलब रीडन, मतलब इस प्रकार सही प्रीफिक्स होगा, मतलब रीडन होगा, ठीक है, बी डन नहीं होगा। नेक्स्ट आइए करें, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता, कौन नहीं करता है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चुंबकीय द्विसूचक नहीं करता, लेकिन माइक्रोफोन करता है, विद्युत तंत्र करता है, विद्युत मोटर करता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रकाश के प्रवर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समानांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश क्या प्रतीत होता है, बताइए। करा उत्तल दर्पण से प्रकाश के प्रवर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समानांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश क्या प्रतीत होता है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना बी होगा, मुख्य फोकस से अपसारित होती है।
नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जब हम बस से सफ़र कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा किस कारण होता है बताइए। कह रहा है जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, तो ऐसा किस कारण होता है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हमारे शरीर के जड़ के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है बेकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है बताइए। बेकेलाइट जो है ना किस प्रकार का बहुलक है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तापद्रवी बहुलक है। क्या है, तापद्रवी बहुलक, मतलब थर्मोसेटिंग है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि ब्राउनी गति जो है ना का कारण क्या है बताइए। ब्राउनी गति का जो कारण है ना क्या है, ब्राउनिंग क्या है, मोशन, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं द्वारा कोलाइडिक अणुओं पर क्या आसान जो है ना आसमान क्या है, बमबारी। नेक्स्ट आई करा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो गलत है बताइए। चारों ऑप्शन को पढ़ी बताइए, इसमें कौन सा कथन गलत है। बोला रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताइए गलत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला करा रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के बारे में, परमाणु में धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं, क्या है, सही है। नेक्स्ट करा नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट करा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं, क्या है, गलत है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं, क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली 1 जनवरी 2026 तक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा बताइए। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली 1 जनवरी 2026 तक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किस नाम से एक नया पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है बताइए। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किस नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्रतिभा सेतु। क्या होगा, प्रतिभा सेतु। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का है कि वर्ष 2025 का फूड प्लेनेट पुरस्कार का खिताब किसने जीता है। वर्ष 2025 का फूड प्लेनेट पुरस्कार का खिताब किसने जीता है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नाइट्रो ट्रैप कैप ने जीता। किसने जीता, नाइट्रो कैप ने जीता है। नेक्स्ट आइए करा है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइए। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ना किस वर्ष हुआ है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे बताइए। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय जो है ना कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भगत सिंह का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था। भगत सिंह का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था बताइए। तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, बंगा गांव में होता है। कहाँ हुआ था, बंगा गांव में। और भगत सिंह का जो जन्म हुआ था 27 सितंबर 1907 ईस्वी में पाकिस्तान के लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था। कब हुआ था, 27 सितंबर 1907 को हुआ था भगत सिंह का जन्म। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि विश्व की, क्वेश्चन में देखिए 64 कह रहा है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है ना भारत में रहती है, कितना रहता है बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 17.5%। नेक्स्ट आई करें कि बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुआ था। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1982 में हुआ था। नेक्स्ट आई करें कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक जो है नहीं है, क्या नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है, क्या नहीं है बताइए। बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे जो वंशानुक्रम आवश्यक है, जन्म आवश्यक है, अधिकृत संपत्ति क्या आवश्यक क्या है, नहीं है। देशीकरण क्या आवश्यक है, यहाँ पर उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आवश्यक क्या है, नहीं है। तो अधिकृत संपत्ति क्या आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये करा है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं किसके बताइए। प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं किसके। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद 167 में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है बताइए। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा।
यहाँ पे मैथ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि 40 मीटर लंबी, 80 मीटर चौड़ी, 6 मीटर ऊंची दीवार बनाने पर 25 सेंटीमीटर लंबी इसको बनाना है। इसका आंसर जो बता दे, आंसर जो होगा ना 70 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। आगे देखिए भी क्वेश्चन, मैथ का एक बर्तन के लिए नए दूध के नमूने में 4% क्या है, तो पानी है। 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आगे करा क्वेश्चन नंबर देखिए 72 करा कि धातु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बाकी आज जो है ना आपके ग्रुप में जो बिहार पुलिस जो मद्य निषेध का ग्रुप है, उसमें जो सर पढ़ाते हैं ना, जो आपको जो बताए थे इनसे मैथ पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका क्लास का लिंक जो है हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, आपके मद्य निषेध वाले ग्रुप में। आप सभी लोग जो उसको देख लीजिएगा। आपको हम आशा करते हैं कि 95% के लोग को जो है ना वहाँ पे उन सर से जो पढ़ाते हैं ना मैथ, उनसे ज़रूर समझ में आएगा। तो उनसे मैथ पढ़िए, बहुत अच्छा आपका मैथ हो जाएगा। आपका जो है ना सेट प्रैक्टिस से भी बनाइएगा। आपका जो क्वेश्चन नहीं बनेगा कोशिश कीजिएगा सोल्यूशन करने का, अगर नहीं बनेगा तो जो सोल्यूशन रहता है उससे हेल्प लीजिएगा, बन जाएगा। जो नहीं बनेगा तो उनसे सर से जो है ना उन्हीं सर से मैथ पढ़िएगा। बाकी और आपके टीचर अगर हैं जिनसे पढ़ रहे हैं तो आप उन्हीं से पढ़िए। बाकी हम इनका जो जिसके बारे में बता रहे हैं, जिनके बारे में, उनका क्लास का लिंक हम शेयर कर देंगे आपके ग्रुप में। आप सभी लोग जो है ना, जो लोग नए जुड़े हैं सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैथ में सभी लोग को परेशानी होता है, तो मैथ को जो है ना लेकर के चलिएगा। घंटा 1.5 घंटा मैथ को भी जरूर पढ़िए, मैथ रीडिंग को। आपका जो है ना अगर 10 क्वेश्चन मैथ का आता है उसमें अगर 5 भी सही करते तो आपका प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि मैथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। बताइए यहाँ पर क्या होगा, करा कि धातुओं के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है धातुओं के संबंध में, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि धातुओं के बारे में, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघातवर्ता कहा जाता है। ये क्या है, तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते हैं, क्या है, गलत है। धातुओं को खींचकर पतले तारों को रूप में दिया जाता है, ये क्या है, सही है। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, भी क्या है, सही। तो यहाँ पे ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का, निम्नलिखित में से कौन से धातु एक द्रव है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से धातु एक द्रव है, तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ब्रोमीन है। क्या है, ब्रोमीन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच अपना आयनों का आदान प्रदान होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। द्विविस्थापन क्या होगा, अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त जो है ना स्थान होता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से जो है ना वितरित होना, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक मतलब दाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, बताइए। कह रहा है कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, कौन कहलाता है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ओ। क्या है, विशेष रूप से जो है ना ओ नेगेटिव, ठीक है। आगे करा इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य जो है ना क्या है, बताइए। इंसुलिन हार्मोन का मुख्य जो कार्य है क्या है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। रक्त शर्करा का असर को जो है ना कम करना। चलिए आगे देखिए करा है कि 20 जून 2025 को भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है। 20 जून 2025 को भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है इजराइल ईरान युद्ध के बीच ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, मतलब ऑपरेशन का नाम क्या था। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप पे बी होगा। ऑपरेशन क्या था, सिंधु था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था, बताइए। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट करा है कि विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है, बताइए। विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, APJ अब्दुल कलाम का है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से क्या है संबंधित, बताइए। करा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से क्या है संबंधित है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 7वीं अनुसूची क्या है, 7वीं अनुसूची है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट करा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है, बताइए। करा है किस राज्य में शीत ऋतु के दौरान जो है ना वर्षा होती है, कौन सा राज्य है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तमिलनाडु है। क्या है, तमिलनाडु है। नेक्स्ट है करा है कि कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मिश्रित समित संस्कृति को जो है सामने लाता है, बताइए। कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मिश्रित समूह संस्कृति को सामने लाता है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, बस्तर गोंचा होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला राजस्थान राज्य से जो है ना संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला है जो राजस्थान राज्य से संबंधित है।
तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अरावली पर्वतमाला है। क्या है? अरावली पर्वतमाला है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का रहा है कि भारत की जनगणना के 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना दर्ज की गई थी? बताइए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर जो है ना कितना दर्ज की गई थी? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, 65 जो है ना 46% होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उपन्यास और उसके लेखक की सही जोड़ी की जो है ना पहचान कीजिए। बताइए, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, मतलब उपन्यास और लेखक का जोड़ा जो है ना सही है। बताइए इसमें कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला करा द इनहेरिटेंस ऑफ के लेखक बोलेगा तो अरविंद अडिगा है, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। द इनहेरिटेंस ऑफ के लेखक बोलेगा तो कौन है? इनका जो लेखक है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस यहाँ पे होगा, लॉस। इसके लेखक बोलेगा तो कौन है? तो किरण देसाई है। द वाइट टाइगर के लेखक बोलेगा किरण देसाई, ये भी क्या है? गलत है। द वाइट टाइगर के लेखक बोलेगा तो अरविंद अडिगा है। ए सुटेबल बॉय के लेखक अमिताभ घोष है, ये भी क्या है? गलत है। ए सुटेबल बॉय के लेखक बोलेगा तो विक्रम सेठ है। और सेवन समर्स का लेखक बोलेगा मुल्क राज आनंद है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल जो है ना डी सही है। ठीक है, बाकी ए बी और सी क्या है? तो गलत है। तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस का लेखक बोलेगा तो किरण देसाई। ठीक है, और द वाइट टाइगर के लेखक बोलेगा अरविंद अडिगा। ए सुटेबल बॉय के लेखक बोलेगा तो कौन है? विक्रम सेठ है। और सेवन समर्स का बोलेगा तो मुल्क राज आनंद है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88 करा, कत्थक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? बताइए, कत्थक शब्द की उत्पत्ति जो निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई? बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? एवं कथा से। किससे हुआ? कथा से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि सिंधु घाटी, करा कि सिंधु घाटी जो है ना सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए भाई, इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 90, देखिए मैथ क्वेश्चन को ना लीजिएगा। 90 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 91 का जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए 92 का निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? बताइए, मतलब सेकेंडरी क्या है? पोल्यूटेंट है। द्वितीय प्रदूषक कौन सा है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, O3, मतलब ओजोन क्या है? क्षोमंडलीय है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्लाज्मोडियम मतलब मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में स्पायरोजोइटस कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में स्पायरोजोइटस जो है ना कहाँ पाए जाते हैं? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मादा एनाफिलीज मच्छर की लार ग्रंथियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मानव के अमाशय में प्रोटीन पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? मानव के अमाशय में प्रोटीन पाचन के एंजाइम की शुरुआत जो है ना कौन सा एंजाइम करता है? बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, पेप्सिन करता है। कौन करता है? पेप्सिन करता है। ठीक है, कौन करता है? पेप्सिन, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए 95 का रहा है कि फाइलेरियासिस रोग का कारक कौन है? बताइए, फाइलेरियासिस रोग का जो कारक है ना कौन सा है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ब्यूचेरिया का है, बैन क्रॉप्टी है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? बताइए, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? बताइए कौन करेंगे? कौन सा रोग से पीड़ित रोगी जो है नेत्रदान कर सकते हैं? तो क्या होगा? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मधुमेह होगा। क्या होगा? मधुमेह होगा। ठीक है, मधुमेह रोग के से पीड़ित रोगी जो नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और नेत्रदान में जो है ना कॉर्निया को क्या करता है? दान किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कि नेत्रदान में किसको दान किया जाता है, तो कॉर्निया को दान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का है, वॉश डिफरेंस से आने वाली एक ट्यूब के साथ जुड़कर एक समान मार्ग बनाता है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। क्या होगा? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, मूत्राशय। ठीक है, मूत्राशय। तो वॉश डिफरेंस मूत्राशय से आने वाली एक ट्यूब के साथ जुड़कर एक समान मार्ग बनाता है जिसे क्या है? मूत्र मार्ग कहा जाता है। आइए कराए ग्लूकोज अणु के लिए परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज अणु के लिए परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या होगा? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 24। कितना होगा? तो 24 होगा। ठीक है, कितना होगा? तो 24 होगा, याद रखिएगा। तो ग्लूकोज अणु में परमाणु की संख्या बोला कितना होता है? 24 होता है। ग्लूकोज का सूत्र बोलेगा तो क्या होता है? C6H12O6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का रहा है कि बोल रहा है कि फोर्ब्स की शीर्ष अरबपतियों की सूची 2025 के अनुसार विश्व के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? फोर्ब्स की शीर्ष अरबपतियों की सूची 2025 के अनुसार विश्व के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लैरी एलिसन बने। कौन बने? लैरी एलिसन बने। ठीक है, एलिसन। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किस जहाज को लॉन्च किया गया है? बताइए, भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किस जहाज को लॉन्च किया गया है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अचल को। किसको लॉन्च किया गया? अचल को जो है लॉन्च किया गया। तो भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी रूप से विकसित अचल जहाज को जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है,
तो ये रहा आपका प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग जितना हो सके जल्दी से जो है ना बिहार पुलिस मध्य निषेध का जो ग्रुप चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है ना आपका 3 पोस्ट है और जेल वार्डर का जो पोस्ट है बहुत खतरनाक पोस्ट है। जब कीजिएगा, जब जॉब लग जाएगा तो लगेगा ना कि दरोगा इसके सामने जो है ना मतलब कम है। तो सभी लोग जितना हो सके, आपके पास समय है, जब एग्जाम डेट आएगा तो लगेगा ना कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या छूट रहा है क्या नहीं छूट रहा है। इसके लिए बोल रहे हैं कि अभी से प्रैक्टिस सेट लगाइए, गौरव सर क्लास कीजिए। बाकी आपके पास लूसेंट एसपीडी और एसपीडी साइंस का बुक होगा उसको पढ़िए। इतना कीजिए आपके जो है ना आपका 100% रिजल्ट होगा। इतना अगर रेगुलर कीजिएगा और एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसका डिस्कशन जो है अच्छे से पढ़िए। देखिए अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर देखिए एक था ना, क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन गलत हो गया। देखिए इस प्रकार देखिए सारा डिटेल आपको दिया हुआ है। इस प्रकार पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना आपको 10 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। और प्लेटफॉर्म में जो बुक है ना उसमें डिस्कशन लेवल बहुत बेहतरीन दिया रहता है। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। आप लोग को देखिए बता देते हैं, ये देखिए आपका जो है ना बिहार पुलिस मध्य निषेध कचपाल एवं दस्ता के लिए स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। 100 दिन जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। इसमें आपका प्लेटफॉर्म जो है ना वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट लगभग खत्म होने को है। इसके बाद वॉल्यूम 2 जो है ना आपका यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट कर दिए। फर्स्ट क्लास जो है अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, सभी लोग देख लीजिएगा। इसमें आपका 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो सभी लोग जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए। इसमें यूथ का भी करवाएंगे, बाकी यूनिक का भी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको ज्वाइन करने के लिए जो है ना आपको 99 पर पेमेंट करना होगा। और पेमेंट देखिए इस नंबर पे देखिए फोन पे नंबर दिया हुआ है, किसी भी पेमेंट से कर सकते हैं 7549392490। इस नंबर पे जो है 99 पर पेमेंट करके यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। आपको पेमेंट कितना करना है, 99 पर पेमेंट करना है। और पेमेंट इसी नंबर पर करके जो है ना आप व्हाट्सएप, यही नंबर व्हाट्सएप है। और कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पर जो है ना कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो आप नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते कर लीजिएगा। बाकी पेमेंट करके जो है ना व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।